नमस्कार साथियों, मैं गोविंद शर्मा आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एसवी गुरुकुलम पर हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और हमारी इस क्लास को लेने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके होंगे। जैसा कि आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा, आज की क्लास में हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। इस चैप्टर की अब तक हमने 4 क्लासें पढ़ चुकी हैं, जिसमें हमने 2 क्लासों में अपनी कॉन्सेप्ट क्लास और 2 क्लासों में हमने एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखा था। उम्मीद है यदि आपने वो क्लासें नहीं देखी हो तो उनको जाकर के देख लीजिएगा, क्योंकि वहां पर जो मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए हैं एक्सरसाइज के वो शानदार तरीके से करवाए हैं और जो कॉन्सेप्ट में हैं वो भी बहुत अच्छे तरीके से आपको करवाए हैं। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा लेना, जिससे कि आने वाली वीडियो का आपको समय से नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि और बच्चे जो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो ये चाहते हैं कि किसी एक प्लेटफॉर्म ऐसा मिल जाए जहाँ पर हमको कॉन्सेप्ट और एक्सरसाइज का दोनों का ही सॉल्यूशन मिल जाए, दोनों हमारे कवर हो जाएं, तो वो यहाँ ये चैनल उनके लिए बहुत लाभदायक होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास 4.3 क्लास में 4.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी कि हमको जो इक्वेशन दे रखी हैं उनके क्या करने हैं, रूट्स फाइंड करने हैं, उनका नेचर फाइंड करना है। और यदि उसके जो रूट्स हैं वो रियल होते हैं तो वो भी हमको फाइंड करने हैं, रूट्स फाइंड करने हैं। तो दो इक्वेशन है आपके सामने गिवन है। 2x² माइनस के 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सेकंड है 3x² माइनस के 4 रूट 3x प्लस के 4 इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट इक्वेशन देखते हैं हम। यदि आपको नेचर ऑफ रूट्स निकालना हो तो क्या निकालना होता है? सबसे फॉर्मूला लगाना होता है d इज इक्वल टू b² माइनस के 4ac। जहां से हमको सबसे पहले क्या करना है, b² माइनस 4ac की वैल्यू निकालनी है। तो b² माइनस 4ac की वैल्यू निकालते हैं। तो b² यानी माइनस का 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू है आपके पास 2, सी की वैल्यू है आपके पास 5। अब 9 माइनस इसका जब मल्टीप्लाई करोगे तो 4 पन्ना 20 दूनी 40, यानी 9 माइनस 40 यानी माइनस का 31। यानी क्या आ गया? माइनस का 31। यानी कि यहाँ पर जो हमारी डी की जो वैल्यू आई है वो क्या आई है आपकी? लेस देन जीरो। लेस देन जीरो क्यों किया है? क्योंकि हमारी तीन कंडीशन नेचर ऑफ रूट्स में देखने के लिए मिलती है। डी ग्रेटर देन जीरो, डी इज इक्वल टू जीरो और डी हमारा लेस देन जीरो। तो हमारा यहाँ पर जो कंडीशन निकल कर आई है वो कितनी आई है? डी लेस देन जीरो। तो यानी कि जो हमारे रूट्स होंगे वो क्या होंगे आपके यहाँ पर? अनरियल। अनरियल होंगे या ये कह सकते हो या इमेजिनरी होंगे। क्या होंगे? इमेजिनरी। या तो अनरियल होंगे या इमेजिनरी। तो ऐसी कंडीशन में हमको रूट्स नहीं निकालने हैं। रूट्स कब निकालने हैं? जब हमारी कंडीशन आ जाए कि हमारी रियल वैल्यू हो। तो इस इक्वेशन में तो इस प्रकार से हमको नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करना था। तो अगली इक्वेशन में जब निकालोगे तो 3x² माइनस के 4 रूट 3x प्लस के 4 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले क्या करना है? b² माइनस 4ac। तो b का स्क्वायर करोगे तो कितना मिलेगा? 4 रूट 3। इसका स्क्वायर करेंगे माइनस के 4 इंटू ए की वैल्यू है 3 इंटू सी की वैल्यू है 4। जब इसका स्क्वायर करोगे तो मिलेगा आपको 48, क्योंकि 4 चौका 16 दिया 48। जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी क्या आएगा? 48। तो यानी कि डी जीरो आ गया। 48 माइनस 48 इज इक्वल टू 0। यानी कि जो डी की वैल्यू आई है वो कितनी आई है आपकी? 0। यानी डी की जो वैल्यू आ गई वो आपकी आ गई 0। जब डी की वैल्यू 0 आ गई तो हमारे रूट्स क्या होंगे आपके? रियल। क्या होंगे? रियल। यदि रूट्स रियल आते हैं तो हमको फाइंड करना है, क्वेश्चन में कहा गया है। तो आइए फाइंड करते हैं। फाइंड किस फॉर्मूले से करेंगे? हमको जो आसान फॉर्मूला लगे उस तरीके से आप कर सकते हो। फैक्टराइजेशन मेथड से कर सकते हो, मैंने वो भी करवाया है आपको कॉन्सेप्ट क्लास में। मैंने परफेक्ट स्क्वायर वाला भी बताया है और एक धराचार्य फॉर्मूले से भी मैंने आपको बताया। तो हम यहाँ पर धराचार्य फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि वो थोड़ा इजी होगा यहाँ पर। तो माइनस का बी प्लस माइनस रूट b² माइनस के 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ पर माइनस का b है और यहाँ पर भी माइनस। तो जब हम फॉर्मूला लिखेंगे तो किसकी वैल्यू लिखेंगे? पॉजिटिव, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो b का वैल्यू है 4 रूट 3। b² माइनस 4ac यहाँ से निकल कर आया है, b हमने देखा है कितना आया है? 0। तो ये तो 0 टर्म हो गया अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है आपके पास? 3। तो 2 से काटोगे 4 को तो 2 बार, रूट 3 से 3 को काटोगे तो रूट 3 बार। तो जो वैल्यू आएगी आपकी वो कितनी आएगी? 2/√3 एंड 2/√3। क्योंकि जो हमारी
डी की वैल्यू जब 0 आ जाती है तो हमारे जो रूट्स होते हैं वो रियल तो होते ही होते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं, आपस में इक्वल भी होते हैं। तो इसलिए हमारे दोनों ही रूट्स क्या आए हैं, सेम देखने के लिए मिले हैं। उम्मीद है दोनों ही इक्वेशन आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी कि कैसे हम नेचर ऑफ रूट्स निकालते हैं। अब इसी में एक और पार्ट बचा हुआ है, उसको भी हम देखते हैं। तो जो हमारी अब थर्ड इक्वेशन है वो क्या है, 2x² माइनस के 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसके हमको अब क्या करना है, नेचर निकालना है। पहले तो सबसे पहले क्या करना है, नेचर निकालने के लिए बी स्क्वायर माइनस के 4ac, वही वाला फॉर्मूला जो अभी लगाया था। तो बी स्क्वायर यानी कि -6 का स्क्वायर करोगे तो 36 माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2, सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 3। तो 4 तिया 12 दूनी 24, यानी कि 36 माइनस का 24, ये कितना बचेगा आपका, जब घटाओगे तो 12। यानी यहाँ से हमको देखने के लिए मिल रहा है कि जो डी की वैल्यू है आपकी ग्रेटर देन 0, डी की जो वैल्यू है आपकी वो क्या है, ग्रेटर देन 0। तो यानी कि रूट्स होंगे हमारे वो क्या होंगे, रियल होंगे, और क्या होंगे, अनइक्वल होंगे, यानी कि बराबर नहीं होंगे पर क्या होंगे, हमारे रियल होंगे। तो यहाँ से अब हमको रूट्स फाइंड करने हैं क्योंकि रियल कंडीशन आ गई। तो जब फॉर्मूला से निकालोगे तो फॉर्मूला कौन सा लगाओगे आप, माइनस का बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a। तो b की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, माइनस के 6, और यहाँ पहले से ही माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस के 6 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी निकल कर आई है यहाँ से 12, तो यहाँ पर रखोगे 12 अपॉन 2, a की वैल्यू कितनी है आपकी 2, तो 2 इंटू 2 हो जाएगा। तो यहाँ जब सॉल्व करोगे तो इसको हम 12 को क्या लिख सकते हैं, शॉर्ट में यदि हम शॉर्ट करना चाहें तो 4 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 2 हो जाएगा आपका 4। तो हमने थोड़ा और सिंपल करने के लिए 4 इंटू 3 लिख लिया 12 को, क्योंकि 4 बाहर आ जाएगा रूट से, तो क्या आएगा 6 प्लस माइनस 2 रूट 3/4। ये यहाँ से 2 कॉमन लेगी और नीचे 4 में डिवाइड कर दोगे तो वो क्या मिलेगी आपकी, जो 3 प्लस माइनस रूट 3/2। यानी कि हमको जो दराचार्य फॉर्मूले से x का मान मिल गया सॉल्व करके, 3 प्लस माइनस रूट 3/2। अब इसके हमको दो रूट्स बनानी है, तो वो कैसे बनाओगे, एक बार प्लस की वैल्यू ले लीजिए, यानी कि 3 प्लस रूट 3/2, द्वारा जब माइनस की लोगे 3 माइनस रूट 3/2, तो आपको दो क्या मिल गए, आपके रूट्स मिल गए। पहला क्या मिला, 3 प्लस रूट 3/2, और दूसरा क्या मिला, 3 माइनस रूट 3/2। उम्मीद है ये पहला क्वेश्चन जो मैंने आपको तीनों इक्वेशन करवाई है, नेचर ऑफ रूट्स और फाइंड द रूट्स, तो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अच्छे से समझ में आ गए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 2 आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, यानी कि हमको के की वैल्यू फाइंड करनी है ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी जो भी हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है उनमें हमको के की वैल्यू फाइंड करनी है। यदि हमारे जो दोनों ही रूट्स हैं वो क्या हो, इक्वल, तो उसने हमसे कंडीशन कह दिया कि हमारे रूट्स यदि इक्वल हैं तो हमको के की वैल्यू निकालनी है। जब रूट्स इक्वल होते हैं यानी कि रूट्स आपके क्या हो, इक्वल हो, तो वहां पर कंडीशन क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस के 4ac इज इक्वल टू 0। क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो ये वाली कंडीशन लगानी है और हमको के का मान निकालना है। तो बी स्क्वायर, बी के स्थान पर क्या लिखा हुआ है के, तो यानी के का स्क्वायर माइनस 4, ए के स्थान पर क्या है आपका 2, और सी के स्थान पर क्या लिखा हुआ है इंटू 3 इज इक्वल टू 0। तो 4 तिया 12 दूनी 24, यानी के स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, माइनस के 24 इज इक्वल टू 0। तो के स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा आपका 24। 24 को जब हम बोथ साइड स्क्वायर करोगे, स्क्वायर रूट, बोथ साइड स्क्वायर रूट, जब दोनों साइड स्क्वायर रूट लोगे तो क्या होगा, के इज इक्वल टू रूट 24। 24 को क्या लिख सकते हैं हम अब, 4 इंटू 6, यानी कि रूट में क्या लिख सकते हो 4 इंटू 6, यानी 4×6 = 24 लिख सकते हैं शॉर्ट में लिखने के लिए। और 2 रूट 6, यानी इसको क्या लिख सकते हैं 2 रूट 6, यानी कि तो के की वैल्यू क्या आ गई आपकी 2 रूट 6। हमने क्या किया, रूट 24 को लिख लिया, और सिंपल करने के लिए इस आंसर को 4 इंटू 6 के, क्योंकि 4 को हम बाहर निकाल सकते हैं रूट से, तो वो निकालते हैं 2 और रूट 6 बचा हमारे रूट के साथ। तो के की वैल्यू कितनी आ गई 2 रूट 6। दूसरी इक्वेशन दे रखी है के एक्स एक्स माइनस 2 प्लस के 6 इज इक्वल टू 0। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो सबसे पहले तो जो ब्रैकेट में दे रखा है उसके साथ हम के एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो के एक्स स्क्वायर माइनस के 2 के एक्स प्लस के 6 इज इक्वल टू 0।
अब ये हमको मिल गया। अब हम क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac की कंडीशन लगाओ। तो बी स्क्वायर यानी 2k स्क्वायर यानी कि 4k स्क्वायर हो जाएगा, यानी 2k का स्क्वायर करोगे तो 4k स्क्वायर मिल गया, माइनस 4 इंटू 6 इंटू a के स्थान पर आपका k इज इक्वल टू 0। तो 4k स्क्वायर माइनस 4×24 की कितना मिल गया, 24k इज इक्वल टू 0। 24 को उधर जब दूसरी साइड ले जाओगे यानी लेफ्ट साइड ले जाओगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो यानी 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 24k। तो एक k से तो आपका एक k कैंसिल, 4 से 24 6 बार, यानी k बराबर कितना आ गया आपका 6, यानी k की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 6। तो यही तो आपको चाहिए था कि k की वैल्यू निकाल लीजिए। तो फर्स्ट इक्वेशन में तो आ गई 2√6 और सेकंड इक्वेशन में आ गई k इज इक्वल टू 6। यानी दूसरा क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट होता है इसी के साथ, और उम्मीद है अच्छे से ये भी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है, इट इज अ पॉसिबल ऑफ ए डिजाइन रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव्स, यानी हमको एक आम का बगीचा बनाना है जिसमें हमको ये पॉसिबल है, ये बताना है कि ये चीज जो हमको इसमें बताई गई है वो पॉसिबल है या नहीं। कि उसमें कहा गया है कि उसकी जो लेंथ है वो वृत्त से 2 गुनी है, और उसका जो एरिया है वो भी दे रखा है हमको 800 मीटर स्क्वायर। तो यदि ये कंडीशन हो सकती है तो हमको बताना है उसकी लंबाई और चौड़ाई क्या होगी, यानी लेंथ और ब्रेथ क्या होगी। थर्ड क्वेश्चन है, तो उसने कहा है कि ब्रेथ मान लेते हम, ब्रेथ मान लिया हमने x, मान लिया कि ब्रेथ क्या है उसकी x। तो उसने कहा है लेंथ क्या होगी उसकी, लेंथ क्या होगी उसकी 2 गुनी होगी, यानी क्या होगी 2 गुनी, यानी लेंथ क्या होगी ब्रेथ की 2 गुनी, और उसका उसने एरिया दे रखा है, एरिया बराबर दे रखा है 800 मीटर स्क्वायर। तो ये कैसा बनाना है हमको, जो बगीचा बनाना है वो मैंगो का, वो बनाना है हमको रेक्टेंगुलर। तो रेक्टेंगल एरिया क्या होता है आपका, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो रेक्टेंगल का एरिया कितना है 800 बराबर लेंथ कितनी दे रखी है आपको 2x, b कितना है माना था हमने x, तो 2 से तो काटोगे 800 को तो कितना हो गया 400 बराबर कितना हो गया x स्क्वायर। जब दोनों तरफ रूट्स चढ़ाओगे तो यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 20, कितनी आएगी 20, एक आएगी नेगेटिव एक आएगी पॉजिटिव 20, लेकिन हमको लेना क्या है लेंथ और वो पॉजिटिव, तो x बराबर कितना आ गया हमारा यहाँ से 20। अब हमको निकालना क्या था, यदि ये कंडीशन सही है यानी कि पॉसिबल है, तो हाँ पॉसिबल तो है, तो क्या लिख सकते हो हाँ, यानी यस ये पॉसिबल तो है। लेकिन अब हमको बताना क्या था, जब पॉसिबल है तो इसकी लेंथ और ब्रेथ भी बतानी। तो x क्या माना था हमने ब्रेथ, तो ब्रेथ तो कितना हो गया आपका 20, कितना हो गया 20, और लेंथ क्या माना था 2x, तो 2 इंटू एक्स के स्थान पर 20 आया है तो 20 इंटू 40, तो यानी लेंथ ब्रेथ तो हो गई हमारी 20 मीटर और लेंथ हो गई हमारी 40 मीटर। तो यानी ये कंडीशन सही भी है, और इसमें हमने ब्रेथ और लेंथ भी निकाल ली, यानी 20 मीटर और 40 मीटर हमारी लेंथ और ब्रेथ निकल करके आई। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है। इफ द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, तो कहा गया है कि जो सिचुएशन दे रखी है वो पॉसिबल है या नहीं। सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज, यदि है तो उसकी उसमें कहा गया है उनकी प्रेजेंट एज बताइए। द सम ऑफ एज ऑफ टू फ्रेंड, यानी दो फ्रेंड है उनकी एज का जो समय है वो कितना है 20। तो टू फ्रेंड्स एज कितने हैं, मान लिया हमने x एंड y, कितना मान लिया x और y हमने एज मान लिया, दोनों का ही सम उसने कहा है एज का सम वो कितना है 20, कितना है 20, कितना है आपका 20। फिर उसने कहा है 4 ईयर अगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, यानी कि 4 साल पहले उनकी जो एज का प्रोडक्ट है वो कितना है आपका 48, 4 साल पहले 4 ईयर अगो एज कितनी हो जाएगी आपकी x माइनस 4, यानी 4 साल पहले जो अब जो एज होगी उसमें से माइनस होगा, एंड y माइनस 4। अब उसने कहा दोनों का प्रोडक्ट कितना है x माइनस 4 और y माइनस 4 का जो प्रोडक्ट है वो कितना है आपका 48। अब इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करोगे तो x y आएगा माइनस के 4x माइनस के 4y प्लस के 16 इक्वल टू 48। जब इसको सॉल्व करोगे तो x y, यहाँ से हम माइनस कॉमन लेते हैं तो माइनस का 4x प्लस y, जब 16 को उधर ले जाओगे तो 48 माइनस 16 यानी कि 32। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। हमने क्या किया दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ से 4 माइनस के कॉमन ले लिया, x प्लस वाई बचा और 16 को उधर भेज दिया तो 48 माइनस 16 यानी 32 निकल कर आ गया। अब x प्लस वाई का मान हमको पता है कितना है 20, कितना है 20,
20 यहाँ पर पुट कीजिए, एक्स वाई माइनस 4 इंटू 20 इज इक्वल टू 32, 20 चौक 80, कितना हो गया 80, एक्स वाई माइनस के 80 इज इक्वल टू 32। जब 80 को उधर ले आओगे तो एक्स वाई इज इक्वल टू 32 प्लस 80, तो एक्स वाई का मान हमको मिल गया 112, क्या मिल गया 112, यानी एक्स वाई का मान कितना मिल गया हमको 112। तो हमने जब मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था तो वहां पर मैंने बताया था यदि सम ऑफ फ्रूट्स दे रखा हो और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स दे रखा हो तो हम इक्वेशन बना सकते हैं अपनी। तो इक्वेशन कैसे बना सकते हो आप, इक्वेशन बना सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस, यही तो बताया था, एक्स स्क्वायर फिर माइनस सम ऑफ फ्रूट्स, सम ऑफ फ्रूट्स कितना है 20 इंटू के एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स कितना है 112 इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमको क्या मिल गई, अपनी द्विघात समीकरण मिल गया, क्या बन गया एक द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब हम देखेंगे कि इसके रूट्स निकल सकते हैं या नहीं, रियल आती है या वैल्यू नहीं। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहां से पाओगे कि ऐसे कोई भी फैक्टर नहीं है जो इस इक्वेशन को रियल रूट्स मिल जाए, क्या हो ऐसी कोई वैल्यू नहीं है आ सकती जो इसकी रियल वैल्यू निकल कर आई। तो यानी कि हम लिख सकते हैं कि दिस कंडीशन नॉट पॉसिबल, क्या कह सकते हो नॉट पॉसिबल, यानी जो उस कंडीशन कहा गया है उसने तो वो क्या होगी कंडीशन पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इस इक्वेशन से कोई भी रियल रूट्स निकल कर ही नहीं आएंगे, क्योंकि ऐसी कोई दो संख्या है ही नहीं कि मल्टीप्लाई करें तो 112 आ जाए, जोड़ें या घटाएं तो 20 या 20 आ जाए। तो यानी कंडीशन क्या होगी आपकी नॉट पॉसिबल निकल करके आएगी। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब आपका एक लास्ट क्वेश्चन और बचता है, क्वेश्चन नंबर 5, उसमें भी देखते हैं कि क्या पूछा गया है। तो अब है आपका क्वेश्चन नंबर 5, इट इज अ पॉसिबल टू डिजाइन रेक्टेंगुलर पार्क, यानी उसने कहा है कि ऐसी कंडीशन पॉसिबल है कि उसने कहा है एक रेक्टेंगुलर पार्क बनाना है जिसमें उसका पेरीमीटर कितना है रेक्टेंगुलर पार्क का आपका 80 मीटर एंड एरिया कितना है 40 मीटर स्क्वायर, यानी कि एक रेक्टेंगुलर पार्क बनाना है। तो उसने कहा है ये कंडीशन पॉसिबल है कि उसका पेरीमीटर क्या है, पेरीमीटर तो दे रखा है उसके 80 और एरिया दे रखा है उसने, एरिया इक्वल टू 400। तो उसने कहा है कि ऐसी पॉसिबल है क्या कंडीशन, यदि पॉसिबल है तो हम उसको रेक्टेंगुलर पार्क की हमको क्या है लंबाई और चौड़ाई बतानी है, यानी कि लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो हमारा जो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है वो होता है 2l प्लस बी, और एरिया का क्या होता है l इंटू बी यानी लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो हमसे क्या है, हमने जब अभी मैंने क्वेश्चन पिछले वाले में बताया है कि हमको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी हो तो वहां से हम क्या निकाल, दो चीज चाहिए हमको, दोनों का सम चाहिए रूट्स का और प्रोडक्ट चाहिए। तो यहाँ से हम सम निकाल सकते हैं यदि हम दो का इधर डिवाइड कर दें तो l प्लस बी इक्वल टू मिल जाएगा हमको 40, क्या मिल जाएगा l प्लस बी इक्वल टू 40। यहाँ से यदि 2 को डिवाइड कर दो l इंटू बी हमारे पास है ही, तो इक्वेशन बना सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स यानी 40 इंटू एक्स प्लस के l इंटू बी 400 इज इक्वल टू 0। अब हमको दो ऐसी संख्याएं देखनी है जिनका प्रोडक्ट आ जाए आपका 400, जोड़ें या घटाएं तो क्या मिल जाए 40। तो ऐसी दो संख्या कौन कौन सी है आपकी, एक्स स्क्वायर तो हमारे पास था ही, तो दो संख्या कौन सी है 20x माइनस के 20x, यानी माइनस के 20 और माइनस के 20 को जोड़ोगे तो माइनस का 40 आएगा और माइनस माइनस करोगे तो प्लस हो जाएगा और दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 400 मिल जाएगा आपको, तो प्लस के 400 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अब इक्वेशन सॉल्व करते हैं इसको, तो x माइनस 20 माइनस के 20 तो x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। दोनों में से संख्याओं में से x माइनस 20 कॉमन लोगे तो x माइनस 20 और x माइनस 20 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी आपकी क्या आएगी 20, दोनों ही वैल्यू क्या आएंगी आपकी 20, यानी कि x की दो वैल्यू निकल कर आएंगी, क्योंकि द्विघात समीकरण है तो वैल्यू ही आपके रूट्स क्या आएंगे, दो रूट्स आएंगे, तो दोनों ही आपके सेम आए हैं यानी कि 20 यानी इसका डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या रहा होगा, विभक्तिकर है वो क्या होगा आपका d, वो 0 रहा होगा, तभी आपकी वैल्यू क्या आई है सेम देखने के लिए मिली है। तो यहाँ से x बराबर क्या मिल गया आपका 20, तो x बराबर 20 मिल गया, x बराबर क्या मिल गया आपका 20। जब 20 मिल गया तो यहाँ से लंबाई निकाल सकते हो, लंबाई और चौड़ाई, तो यही हमारी तो लंबाई और चौड़ाई तो आएंगे, तो लेंथ क्या हो जाएगा आपका, लेंथ इज इक्वल टू 20 और ब्रेथ भी क्या हो जाएगा आपका 20।
ब्रेथ भी क्या हो जाएगा आपका 20। लेंथ क्या हो जाएगा आपका, यानी कि दो वैल्यू आएंगे, दोनों ही आपकी लेंथ और ब्रेथ देखने के लिए मिलेंगी। लेंथ भी क्या है 20 और ब्रेथ भी क्या है आपकी 20, क्योंकि 20 इंटू 20 करोगे तो 400 मिलेगा, और पेरीमीटर देखोगे तो 20 प्लस 20 40, 40 इंटू 2 80। समझ में आ गया ना कैसे हमने क्वेश्चन किया है? समझ में आ गया हो तो एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा हाँ अच्छे से समझ में आ गया है। तो इसी के साथ इस एक्सरसाइज में 5 ही क्वेश्चन थे और 5 क्वेश्चन हमने बहुत अच्छी तरीके से कर भी लिए हैं। यदि अच्छे से समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसी के साथ हम इस वीडियो में विराम लेते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आपके साथ। जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।